साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा 24 अगस्त 2021 को होनी है और आप सब अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। इसके लिए करंट अफेयर्स के टॉप 500 की जो श्रृंखला चल रही है, जिसमें आपको दिसंबर 2020 से 5 अगस्त 2021 तक के जो टॉप 500 करंट अफेयर्स हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका यह छठवां भाग है। इसके कुल 5 भाग हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं। जल्दी ही इसके जो अन्य बचे हुए 4 भाग हैं वो भी उपलब्ध करा देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त होता रहे। किस देश के पीछे किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो किस देश को पीछे छोड़कर? सऊदी अरब को। ठीक है, अमेरिका ने हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ा है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अगला प्रश्न है, असम स्थित द्वितीय विश्व युद्ध के समय के किस हवाई अड्डे से हाल ही में उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है? तो इसका हवाई अड्डे का नाम है रूपसी हवाई अड्डा। क्या नाम है? रूपसी हवाई अड्डा, और ये असम में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है, तब से बंद पड़ा था, लेकिन अभी से इसमें उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है हाल ही में। अगला है, कोविड-19 बोझ को कम करने के लिए आरबीआई द्वारा सुझाए गए उपायों के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट के दिनों की अधिकतम संख्या 36 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? यानी ओडी डेज जो थे वो 36 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। आरबीआई ने ये सहूलियत दी है राज्य सरकारों को कि ओडी एक तिमाही में जो ओवरड्राफ्ट डेज थे वो 36 से बढ़ाकर 50 कर दिए हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के बाद मंगल ग्रह पर लैंड करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो इसका नाम है चीन। चीन जो है दूसरा देश बन गया है, और जो रोवर गया है उसका नाम है झू रोंग। क्या नाम है? झू रोंग। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस प्राइज इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा 2020 में वैश्विक सैन्य खर्चे इनके रुझानों पर रिपोर्ट में विश्व के सबसे बड़े 5 सैन्य व्ययकर्ता हैं। तो देखिए, सबसे नंबर 1 पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, भारत का तीसरा स्थान है, इसके बाद रूस है और यूनाइटेड किंगडम है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जिसको शार्ट में जेडेसआई बोलते हैं के शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर लगभग 100 मिलियन वर्ष यानी 10 करोड़ वर्ष, ठीक है, 100 मिलियन का अर्थ हुआ 10 करोड़, पुराने सारोपोड डायनासोर जीवाश्म के हड्डी के टुकड़ों की पहचान की है? तो ये मिले हैं कहाँ पर? मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स जिले में। मेघालय का एक जिला है वेस्ट खासी हिल्स, वहीं से मिले हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी रविंद्रन द्वारा लिखित पुस्तक। अब देख लीजिए, ये पुस्तक जो है प्रश्न में कई सारे प्रश्न निहित होते हैं, तो आपको प्रश्न अच्छे से देखना चाहिए। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखित है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी रविंद्रन के द्वारा। पुस्तक का नाम क्या है? एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, ये पुस्तक का नाम है। इसका विमोचन किसने किया है? तो विमोचन किया है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने। ठीक है, एन.वी. रमन्ना या रमन्ना जो भी नाम है। अगला प्रश्न है, भारतीय दवा कंपनी जायडस कैडिला द्वारा निर्मित विश्व की वह पहली डीएनए वैक्सीन जिसकी आपातकालीन मंजूरी के लिए उसने सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर में आवेदन किया है। तो ये जो कंपनी है दवा की, इसका नाम जायडस कैडिला है, और जो डीएनए वैक्सीन है इसका नाम है जैकोव डी। ठीक है, जैकोव डी। अगला प्रश्न है, नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इसका नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यह बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ नौसेना बल एवं भारतीय नौसेना के मध्य पहला सैन्य अभ्यास जून 2021 में किस खाड़ी में किया गया? तो यह किया गया है सैन्य अभ्यास अदन की खाड़ी में। कहाँ पर? अदन की खाड़ी में, और यह यूरोपीय संघ यानी ईयू और भारतीय नौसेना के मध्य पहला है सैन्य अभ्यास, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। अगला प्रश्न है, किस देश की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की सी ब्रेकर, क्या नाम इसका? सी ब्रेकर, ठीक है, SEA होगा, SEA सी ब्रेकर नामक मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया है? तो यह है इजराइल। सी ये समुद्र वाला है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इजराइल। इजराइल की रक्षा कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ठीक है, आप लोग बताइए, राफेल भारत ने लिए हैं वो किस देश से लिए हैं? ठीक है। अगला है, कर्नाटक एवं केरल राज्य के कुछ जिलों में बोले जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग तेज हो गई है? तो यह है तुलु भाषा। कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक और केरल राज्य में। आप लोग बताइए, भारत की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं निहित थी, और बाद में उसमें किन किन संशोधन के माध्यम से कौन कौन सी और भाषाएं जोड़ी गई हैं? बाद में कुल 3 संशोधन और हुए हैं, और 3 संशोधन के माध्यम से 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। तो अभी कितनी हैं? मूल संविधान में कितनी थी? कई सारे प्रश्न हैं, आपको पता होने चाहिए, उम्मीद है आपको पता होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें।
अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 100 की सूची में शामिल हैं? तो टॉप 100 में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं है, बहुत ही खेद का विषय है, एक भी भारतीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। इसमें क्या है, शीर्ष 200 में केवल 3 भारतीय संस्थान शामिल हैं, और ये हैं आईआईटी बॉम्बे जिसकी रैंक 117 है, आईआईटी दिल्ली रैंक 185 है, और आईआईएससी इसकी रैंक जो है क्या है, वो 186 है। ये बेंगलुरु में स्थित है। आप लोग आईआईएससी का फुल फॉर्म बताइए। बहुत हर किसी में एक अग्रणी संस्था है आईआईएससी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी महान्यायवादी को क्या कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप लोग बताइए किस आर्टिकल में है इसका उल्लेख, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख है। और अभी जो है ये है के वेणुगोपाल। इनका कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया गया है, तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 30 जून 2022 तक भारत के महान्यायवादी कौन रहेंगे, के वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक मानक मिशन के तहत मानक विकास संगठन यानी एसडीओ के रूप में घोषित होने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। तो यह बन गया है भारतीय रेलवे का, इसको शॉर्ट में आरडीएसओ बोलते हैं, मैंने नीचे लिखा है, और शुद्ध इसका पूरा एक्सपेंड करेंगे तब नाम है अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये है आरडीएसओ का फुल फॉर्म। तो ये जो है क्या है, भारत का पहला संस्थान बन गया है, कौन सा, मानक विकास संगठन के रूप में घोषित होने वाला। चूँकि पहला संस्थान है और ये एक राष्ट्र एक मानक मिशन के तहत घोषित हुआ है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और किस देश के केंद्रीय बैंक के मध्य 400 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के बराबर मुद्रा विनिमय किया गया है। तो ये आरबीआई और श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के मध्य हुआ है, कितना, 400 मिलियन डॉलर का। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस प्राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी, इसके द्वारा जारी सिपरी ईयरबुक 2021 के अनुसार वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक हिस्सा किन 2 देशों के पास है। तो सबसे अधिक जो है वो रूस के पास है, और इसके बाद अमेरिका के पास है, यानी यही 2 देश हैं जो विश्व के परमाणु हथियारों का 90% रखते हैं, यानी 90% इन्हीं 2 देशों में है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया में हाल ही में किस बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों के द्वारा डेंगू की रोकथाम पर सफल परीक्षण किया गया। तो इस बैक्टीरिया का नाम है वल्बाचिया बैक्टीरिया। क्या नाम है, वल्बाचिया। यानी जो इस बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छर होते हैं वो डेंगू की रोकथाम में वहाँ पर सफल पाए गए। ये परीक्षण किया गया है इंडोनेशिया में। अगला है, जून 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी। तो यह रखी है राष्ट्रपति जी ने लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में, और इसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा 2023 में चंद्रमा पर भेजे जाने वाले पहले मोबाइल रोबोट का नाम है। यानी देखिए, नासा भेज रहा है, चंद्रमा पर भेज रहा है 2023 में, और ये पहला मोबाइल रोबोट है, इसका नाम है वाइपर। क्या नाम है, वाइपर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जोखिम परिदृश्य 2021 के अनुसार वायु प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं सहित पर्यावरणीय मुद्दों में सबसे अधिक जोखिम का सामना कर रहे 100 सबसे संवेदनशील शहरों में 99 शहर स्थित हैं। तो 100 शहरों में सबसे संवेदनशील 99 जो हैं वो एशिया में स्थित हैं। कहाँ पर, एशिया में। केवल एक देश जो है वो एशिया के बाहर का है, और एकमात्र गैर एशियाई देश जो है पेरू की राजधानी है लीमा। कौन है, पेरू की राजधानी लीमा है। चलिए आप लोग बताइए, यहाँ पर टिटिकाका झील एक है, टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है, किन 2 देशों की सीमाओं के मध्य स्थित है, और उसकी विशेषता क्या है, किस प्रकार की झील है, वहाँ पर क्या है उसकी विशेषता। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने संसद में विश्वास मत हारने के पश्चात जून 2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो यह है स्वीडन के प्रधानमंत्री, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपने पद से जून 2021 में। अगला है, फोर्ब्स द्वारा जून 2021 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारत की किस बैंक को लगातार दूसरी बार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। तो यह बैंक है डीबीएस बैंक। क्या नाम है, डीबीएस बैंक। अगला प्रश्न है, कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल की शुरुआत की है। तो यह किस देश के साथ की गई है, भूटान के साथ। इसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट में घोषित बैड बैंक। देखिए, बैड बैंक की अवधारणा जो है केंद्रीय बजट में इस बार लाई गई है। आप लोग देख लीजिए कि बैड बैंक क्या है। अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो 24 अक्टूबर को होने वाला है प्री, तो आप लोग बैड बैंक की अवधारणा देख लीजिए, इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका पहला सीईओ नियुक्त किया गया है। चूंकि तथ्यात्मक प्रश्न है तो पेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बैड बैंक का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है पद्म कुमार माधवन नायर को। ठीक है।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की है? तो यह प्रदान की गई है हैदराबाद को, यानी 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। तो यह निर्धारित किया गया है 1940 रुपये प्रति कुंटल। ये सामान्य धान का मूल्य, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, सामान्य धान जो है उसका MSP निर्धारित किया गया है 1940 रुपये प्रति कुंटल, और ए ग्रेड धान का मूल्य जो है वो 1960, यानी 20 रुपये अधिक है, 1960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। आप लोग बताइए कितनी फसलों का MSP जारी किया जाता है, और गन्ने का MSP कौन जारी करता है, और जो अन्य फसलें हैं उनका MSP कौन जारी करता है, और जो MSP जारी करने वाली संस्था है उसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक है, पहले तो बताइए कौन जारी करता है और फिर उसकी स्थापना कब की गई थी। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को भेजने की घोषणा की है? तो यह की है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। प्रश्न संख्या 279 है, सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो लक्ष्य कितना है? 307.31 मिलियन टन। यह 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, RCEP यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिकी भागीदारी समझौता, इसका फुल फॉर्म है RCEP का, की औपचारिक पुष्टि करने वाला पहला देश है। तो इसकी औपचारिक पुष्टि करने वाला पहला देश है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, किस कप्तान के नेतृत्व में एयर इंडिया के 4 महिला पायलटों के दल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के कैंपागोडा हवाई अड्डे तक सबसे लंबी सीधी मार्ग उड़ान का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड अभी बनाया गया है, और किस कप्तान के नेतृत्व में? तो यह बनाया गया है कैप्टन जोया अग्रवाल के नेतृत्व में, और यह इसकी चारों जो पायलट थी वो महिलाएं ही थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ये केंद्रीय बजट में ये लाई गई है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। इसके अंतर्गत जल्दी खराब होने वाली कितनी फसलों को शामिल किया गया है? तो इसके अंतर्गत जल्दी खराब होने वाली कुल 22 फसलों को शामिल किया गया है, और इसके संबंध में ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। चूँकि जल्दी ख़राब हो जाती हैं तो इनके शीघ्र जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक इनको बाज़ारों तक पहुँचाने के लिए इनकी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत से वस्तुगत निर्यात वाली शीर्ष वस्तु है। निर्यात का मतलब जो यहाँ से भेजी जाती है, ठीक है, तो वो है पेट्रोलियम उत्पाद। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि अगला प्रश्न भी मैंने इसलिए यहीं पर डाल दिया है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत से वस्तुगत आयात वाली शीर्ष वस्तु है। तो आयात जो है पेट्रोलियम क्रूड का होता है, यानी कच्चे तेल का। ठीक है, पेट्रोलियम क्रूड का जो है आयात होता है, यानी भारत को आता है ये, और यहाँ से बनकर क्या जाता है? पेट्रोलियम उत्पाद, यानी जो पेट्रोलियम से बने हुए अन्य उत्पाद होते हैं, भारत कच्चा पेट्रोलियम मंगाता है और उनसे उत्पाद बनाकर अन्य देशों को निर्यात करता है, भेजता है। ठीक है, तो इनमें अंतर समझ लीजिए आप, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न है। अगला है, रूस के मास्को में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका नाम है पुगल्या। देख लीजिए, PUGLY, पुगल्या इसका नाम है। अगला है, मैक्सिको की लेखिका वेलेरिया लुसेली को उनके किस काल्पनिक उपन्यास के लिए डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अब देख लीजिए, यहाँ पर एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न हैं। डबलिन साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? ये वेलेरिया लुसेली को दिया गया। और ये कहाँ की हैं? प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि ये किस देश की निवासी हैं? तो ये मैक्सिको की हैं। और इनको इनकी किस कृति के लिए या किस काल्पनिक उपन्यास के लिए दिया गया? तो इसका नाम है लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव। इसका नाम है लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कुल 10,000 से अधिक रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो ये बनी है मिताली राज। यहाँ पर सभी प्रारूपों की बात हो रही है, किसी एक वनडे या टेस्ट की या T20 की बात नहीं हो रही है। तो सभी प्रारूपों को मिलाकर 10,000 से अधिक रन बनाए हैं इन्होंने, और दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। अगला प्रश्न है, भारत के वस्तुगत आयात का सबसे बड़ा स्रोत देश है। तो यह है चीन, यानी भारत जो आयात करता है सभी देशों से, उसमें सबसे अधिक आयात जो है चीन से किया जाता है। आपको पता होगा चीनी वस्तुओं का आयात भारत में सबसे अधिक होता है। इसके बाद भारत के वस्तुगत निर्यात का सबसे बड़ा स्रोत देश है। तो भारत जो है निर्यात करता है सबसे अधिक किसको? अमेरिका को। ठीक है, सबसे अधिक जो वस्तुएं यहाँ से बनती हैं वो अमेरिका को जाती हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी है। तो यह कंपनी हो गई है रिलायंस। कौन सी है? रिलायंस है। ये अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी है। प्रश्न संख्या 291 है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है।
कानपुर मेट्रो रेल सेवा के विकास के लिए 650 मिलियन यूरो के निवेश की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। प्रश्न संख्या 292 है, शहरी गरीबों को घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में बसेरा परियोजना का प्रारंभ हुआ है, यानी बसेरा परियोजना प्रारंभ की गई है? यह है पंजाब राज्य में। किस लिए? शहरी गरीबों को घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्टार्टअप उत्कृष्टता केंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा भी जा चुका है, समीक्षा अधिकारी में आ चुका है, स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है नोएडा में। अभी चूँकि मुझे लग रहा है 4-5 ही दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। तो पूरे सारे अटेम्प्ट करने हैं प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा में, या फिर कुछ छोड़ के भी आने हैं जो आपको ना आते हुए हों, और कितना आपका एक सेफ स्कोर मान के चलें कि आप जो है अगले के चरण के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, इसके संबंधित एक वीडियो बना देंगे। उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, चलिए पेपर को हल करने की स्ट्रेटजी क्या हो, या फिर किस तरीके से करें कि अधिक से अधिक अंक आपको मिल जाएं। अगला प्रश्न है, किन 2 भारतीय फिल्म हस्तियों को 93वें अकादमी पुरस्कार में इन मेमोरियम कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है इरफान खान और भानु अथैया को। भानु अथैया के बारे में आपको तथ्य पता होगा, आप लोग बताइए भानु अथैया क्या थे, भारत के पहले इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? अगला प्रश्न है, माह अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने। ऐसे ही मैन प्लेयर ऑफ द मंथ, वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ हर महीने का मिलता है, तो ये अप्रैल की बात हो रही है। आप लोग 4-5 महीने इधर के देख लीजिए जो रिसेंट के हैं, मुख्यतः आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस 4 महीने का देख लीजिए। और ऐसे ही आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ी एलिसा हेली ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, आप लोग बताइए कि ये जब दूसरा है तो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का क्या है? ठीक है, तो प्रश्न है किस वर्ष भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, तो इनको 2009 में पद्म विभूषण जो है दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मई 2021 में किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। प्रश्न संख्या 299 है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट विमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो यह है कोनेरू हम्पी। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस अग्रणी पोषण विशेषज्ञ महिला को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो यह दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड को। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड। तो कुल 300 प्रश्न आपके पूरे करा दिए हैं मैंने, मुझे उम्मीद है आप बार बार रिवाइज कर रहे होंगे और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला वीडियो लेकर जल्दी ही आते हैं, धन्यवाद।